10 जून की शाम शांति ने दम तोड़ दिया। पुलिस और पब्लिक बस यही मान रही थी कि शांति एक हादसे का शिकार बन गई, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शांति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है, जिसके गवाह ये छोटे छोटे 5 बच्चे बने थे। मगर जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये खुद पहुंच गए खाकी का दरवाजा खटखटाने। और फिर जो खुलासा इन बच्चों ने किया उसने पुलिस वालों के होश भी फाख्ता कर दिए। एक बार फिर सुनिए इन बच्चों की जुबानी वो खौफनाक कहानी। तेज से बोलो। पापा मट्टी के डाल के और माची जला के ऐसे फेंक दिए मम्मी को। सुना कुछ, ये बच्चे अपने पापा पर मम्मी को जलाकर मार डालने का इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल शांति ने पति की मौत के 1 साल बाद यानी 15 दिन पहले ही अजय के साथ दूसरी शादी रचा ली। मजबूरी थी कि अभी सारी जिंदगी बाकी पड़ी थी और बच्चों को एक पिता का सहारा चाहिए था। बस अजय का साथ शांति को प्यारा लगा और कर डाली शादी। मगर अचानक दोनों के बीच झगड़े रहने लगे और फिर 9 जून के दिन तिलमिलाए अजय ने पति शांति पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और मौकाए वारदात से फरार हो गया। इन्होंने फिर एक दूसरी शादी कर ली थी, अजय मौर्य नाम का लड़का था उसके साथ एक किराए के मकान में रह रही थी। इनका पत्नी का आपस में कुछ झगड़ा हुआ। उसमें जो बच्चे हैं इनके जो पूर्व पति से बच्चे थे वो बता रहे हैं कि वो अजय मौर्य थोड़ा सा मतलब उत्तेजित होता था अक्सर, उस नेचर का था और अपना हाथ भी काटने लगता था। तो झगड़ा हुआ, उसी में मिट्टी का तेल जो है बच्चा बता रहा है उसने फैला दिया और मां से मार दिया। इलाज के दौरान 10 जून की शाम शांति ने दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद मासूम सहम गए और शैतान पिता की खौफनाक करतूत पुलिस को बयां कर दी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मगर इस वारदात ने एक सवाल उठा दिया है कि आखिर क्यों रिश्तों का यूं ही गला घोटा जा रहा है। ऋतुराज सिंह, जौनपुर समाचार प्लस। वो जनता का नुमाइंदा है। हर जरूरतमंद लोगों की ख्वाहिश पूरी करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज उसी नेता पर लगे हैं संगीन इल्जाम, क्योंकि वो बीवियों का शौकीन है। एक नहीं बल्कि 2 बीवियों का शौहर और तीसरी की तलाश है। आप भी देखिए आगरा का नवाब शौहर। ये चेहरा पहचानते हैं? आगरा का बहुचर्चित नेता, एक रसूख वाला सपा का पूर्व मंत्री बशीर चौधरी और फिलहाल फिरोजाबाद से बसपा लोकसभा प्रत्याशी बशीर के खिलाफ आगरा के थाना मंटोला में एक तहरीर दी गई है, जिसे देख और सुन आप दंग रह जाएंगे। बशीर पर बेहद ही संगीन इल्जाम लगे हैं। तहरीर देख पुलिस भी हलकान है। अब जरा उस तहरीर पर गौर करिए। तहरीर में दर्ज शिकायत दहेज प्रताड़ना, मारपीट, जान से मारने की धमकी और अप्राकृतिक यौन शोषण। जी हां, इल्जाम किसी गैर ने नहीं बल्कि बशीर की बीवी नगमा ने लगाए। चाहते थे लड़की के तो उस पर हमारे ऊपर शक करते थे कि मैसेज आ रहा है तुम्हारा कौन आशिक है बता दो वरना जान से मार देंगे। मारते हैं, ड्राइवरों से मेरे ऊपर शक करवाते हैं कि नजरें मिला रही है ये लड़की, ड्राइवर से नजरें मिला रही है।
तारीख 11 नवंबर 2012। बशीर की बीवी नगमा के मुताबिक बशीर ने अपनी विधायक पत्नी गजाला को तलाक देकर उससे शादी रचाई, लेकिन बशीर ने गजाला से तलाक के बाद किसी गैर महिला से भी रिश्ते कायम कर लिए। बशीर ने धोखा दिया, तीसरी शादी रचाने के लिए नगमा से फरेब किया। कुछ दिन तक सभी ने प्यार से रखा, लेकिन 5 महीने बाद बशीर समेत घर वाले दहेज के लिए नगमा पर जुल्म ढाने लगे। तीसरी शादी पर आमादा बशीर पत्नी नगमा से मारपीट करता। हद तो तब हो गई जब गर्भवती नगमा से बशीर ने मनमानी की और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बशीर ने इस दरमियान नगमा को 6 महीने बंधक बनाकर रखा और विरोध करने पर गर्भवती नगमा को घर से बेदखल कर दिया। इस दरमियान जब नगमा के घर वालों ने मामला सुलझाना चाहा तो बशीर ने किसी की एक ना सुनी, बल्कि फोन पर जान से मारने की धमकी दे डाली। खौफजदा नगमा ने इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पति के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें इनके परिवारीजनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला है, मारपीट का मामला है और जान से मारने की धमकी देने का मामला है तथा 377 के बारे में एक तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मामला जब थाने में गया तो बशीर ने अपनी दबंगई दिखाई, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया, लेकिन पुलिस ने नगमा की तहरीर दर्ज की। फिलहाल पुलिस जांच की बात बोल रही है, जिसके बाद बशीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिप चौहान, आगरा समाचार। एनकाउंटर में बात एक औरत के दर्द की। जी हां, वो औरत जो बड़ी खुशी खुशी अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने पति के घर आई थी। सोचा था यहां भी उसे वैसा ही प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी ये सोच उसके पिता समान ससुर ने चकनाचूर कर दी। देखिए एक बदनसीब औरत की कहानी। मार के पूरा कर दिया, जान से मार दे। अरे ये तो मार दी। क्या कहें इंसानियत को और क्या नाम दे इन इंसानों को। इन्हें इंसान कहने की वजह से खुद के इंसान होने पर शर्म आती है। शर्म आ रही है कि ये हमारे जैसे ही इंसान हैं। यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी राय भी हमारी राय से जुदा नहीं होगी। मार के पूरा कर दिया, जान से मार देते मारा। अगर दीवारों को देखकर लोगों के बारे में आप ख्याल रखते होंगे तो जाहिर है इस घर में रहने वाले लोगों को आप जेंटलमैन का सर्टिफिकेट मिनटों में ही दे देंगे। लड़खड़ाते हुए कदमों से एक एक कदम का सफर तय करती ये महिला इसी घर की बहू है, जो खुद से चल भी नहीं पा रही है और उसका सहारा बना उसी का भाई, जो कोटा से चलकर अपनी बहन से मिलने आया था। उसे क्या मालूम कि उसकी बहन इस हाल में मिलेगी। मार के पूरा कर दिया, जान से मार देते मारा। कार में बैठते ही ये महिला अपनी मां की गोद में निढाल होकर गिर जाती है। मां ने बेटी को सहारा दिया। उसने भी इस घर के जेंटलमैनों को कोसा। पुलिस की भारी मौजूदगी और पत्रकारों की जिद के बाद आखिरकार इस घर से एक जेंटलमैन निकल ही आए। नजर मिलाने की हिम्मत तो थी नहीं, सो नजरें छुपाने के लिए चश्मा पहन जनाब बाहर निकल आए। चलिए जानते हैं इनकी करतूतों के बारे में। मेरा पति राहुल, ये सारे मिलके मारते मुझे।
कहते हैं आजा मेरे पास आ, ससुर बुलाता है मुझे कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे बच्चा पैदा करूंगा तेरे साथ। इतना सुनने के बाद मानो आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ जाता है, लेकिन इन्हें क्या कहें, इन्हें तो शर्म ही नहीं आती। ये तो इतराए जा रहे हैं अपनी रहीसी पर, ऊंची हैसियत पर। चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ना मुझे ये बिल्कुल झूठ बात है, ना मेरी वो कह नहीं सकती बात को। मैंने पुलिस को उसने लिख के दिया है कि उनके ससुर जो है आपका नाम दिया है कि कपड़े फाड़े हैं, रेप की कोशिश की है। अभी ये हो गया। अच्छा अभी पुलिस, जब हमने इनसे चंद सवाल की तो पहले उन सवालों को सुनकर सक पकाए, बाद में बड़ी ही सफाई से जवाब देते गए। दरअसल इन पर इन्हीं की बहू ने रेप की कोशिश और घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें इनका साथ दिया इनके बेटे राहुल ने, जो इस महिला का पति भी है। तो देखा एक औरत का दर्द, जिसके आंसुओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला खुद इसी का पति था, और इसमें साथ दिया पिता समान ससुर ने। तो क्या कहेंगे ऐसे रिश्तों को। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इंसानियत शर्मसार करती है घिनौनी वारदात। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं, तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
क्या इंसानियत वाकई मर चुकी है? क्योंकि